हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स मेंटर मोहित में। आ गया हूँ मैं अपने नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सीरीज़ के अगले नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग और स्टाफिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 जिसमें हम लोग डायरेक्टिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डायरेक्टिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये अबाउट मी है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग आर नॉट इनफ. These are to be supported by effective directing and efficient controlling. Every manager must direct his subordinate to get these things done. The directing is considered as the initiating function. Here the manager will direct, instruct, guide, oversee the presentation of the every worker so as to obtain already defined goals. It is the main part of the management process which is responsible for planning, organizing and staffing. यानी डायरेक्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है मैनेजमेंट में जो क्या करती है, वहाँ पे मैनेजर जो होते हैं वो अपने सब ऑर्डिनेट को डायरेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं और उनके काम का ओवरसी करते हैं, ताकि जो कंपनी का कॉमन गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है, उसे एफिशिएंट तरीके से अचीव किया जाए। तो ये जो है डायरेक्टिंग के ऊपर ही लगभग जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो डिपेंड करते हैं। जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग डायरेक्टिंग के बिना अधूरे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक डेफिनेशन को जान लेते हैं। डायरेक्टिंग की डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू हेमन, डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ अ प्रोसेस और टेक्निक बाय विच इंस्ट्रक्शन कैन बी इशूड और ऑपरेशन कैन बी कैरी आउट एज ओरिजिनली प्लान्ड। अकॉर्डिंग टू हेमन, ये कहा गया है कि जो हम लोगों ने ओरिजिनली प्लान किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन जो ओरिजिनली प्लान की है कि काम कैसे की जाएगी, उसके टेक्निक और इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट करने की प्रक्रिया ही डायरेक्टिंग कहलाती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं, जो है नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। मैनेजमेंट फंक्शन में डायरेक्टिंग के क्या इंपॉर्टेंस है उसे हम लोग जान जाते हैं। डायरेक्टिंग हेल्प्स इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन। डायरेक्टिंग किस में हेल्प करती है, कंपनी की कोऑर्डिनेशन को अचीव करने में मदद करती है। ये इफेक्टिव डायरेक्टिंग जो होती है, एवरी मैनेजर एसिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल द सबऑर्डिनेट थ्रू सुपरविजन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर द अचीविंग प्रेसेटर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इट इज़ अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। और डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग एक मीन्स है मोटिवेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव होती है उसे एकम्प्लिश करने के लिए हमें नेसेसरी है एक मैनेजर को कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करे कि ताकि वो टाइम पे अपना काम करे। तो ये जो प्रोसेस होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ है उसे मोटिवेट करने का, इसे ही हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। तो डायरेक्टिंग मोटिवेशन में हेल्प करती है। अब चलिए तीसरे इंपॉर्टेंस की ओर जाते हैं, जो कि है डायरेक्टिंग सप्लीमेंट्स अदर मैनेजरियल फंक्शन। और जितने भी मैनेजरियल फंक्शन हैं उसको डायरेक्टिंग क्या करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं। फिर डायरेक्टिंग के जितने भी फंक्शंस हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग सब अधूरे हैं। इन्हें अचीव करने के लिए डायरेक्टिंग काफ़ी नेसेसरी है। तो चलिए हम लोग चौथा जान लेते हैं इंपॉर्टेंस, वो है डायरेक्टिंग हेल्प्स इन कोपिंग विद चेंजिंग इन्वायरमेंट। और डायरेक्टिंग किस में हेल्प करती है, हमें कोप अप करने में मदद करती है। जो हम लोग का बिजनेस जो एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम करता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उसके साथ कोप अप करने में हमें डायरेक्टिंग हेल्प करती है। और पाँचवा जो इंपॉर्टेंस या नीड है वो है डायरेक्टिंग फैसिलिटेट ऑर्डर एंड डिसिप्लिन एमोंग एम्प्लॉइंग। और डायरेक्टिंग क्या करती है, फैसिलिटेटिंग करती है एक डिसिप्लिन किसके अंदर, जो सब ऑर्डिनेट या एम्प्लॉइज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, वर्कफोर्स जो होती है वो डिसिप्लिन रखने का काम डायरेक्टिंग करती है। तो दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। तो प्रिंसिपल के भी कुछ डायरेक्टिंग होते हैं, तो उन्हें हम लोग जान लेते हैं। पहला है हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। The establishment is a collective entity of the people. It embodies the interest of various group of the people such as owner, employee, customer, financier and the society etc. Unity of command. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहती है कि वाइल डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट, एवरी सबऑर्डिनेट शुड गेट ऑल ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द वर्क ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर। यूनिटी ऑफ कमांड कहती है कि जो जितना भी हमें जो डायरेक्टिंग के लिए गाइडेंस होती है सबऑर्डिनेट को दिया जाएगा, जो वो एक ही सुपीरियर द्वारा देना चाहिए। इसे ही हम लोग यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। डायरेक्ट सुपरविजन, और
काम को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या है, सुपीरियर को पर्सनल टच रखना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट से, ताकि काम को हम लोग परफॉर्मेंस जो है वो टास्क परफॉर्मिंग जो है वो एक निश्चित समय के अंदर कंप्लीट हो पाए। Participating leadership. It is an interesting to observe that the participating leadership on the part of superior helps in making directing more effective. If the superior respect and listen the view of subordinate, they become more loyal and sincere and give more cooperation to him. इसका मतलब ये होता है कि अगर सुपीरियर पर्सनल टच में रहे और अपने सबऑर्डिनेट की बातों को सुने, उनकी समस्या को समझे, तो ये क्या होती है, लॉयल और सिंसियरनेस होती है, और ये कोऑपरेशन काम करती है कंपनी के ऑब्जेक्टिव को जल्दी से जल्दी फुलफिल करने में। फॉलो अप, और हमें क्या है, जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं उन्हें जो डायरेक्शन के लिए गाइडेंस दिया गया है उन्हें फॉलो अप करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल फॉलो अप के बारे में बताती है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और इन ऑर्डर टू गेट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल एब्सोल्युटली quite essential to make the whole process is directing more meaningful, which make the improve the whole principle of unity of direction. Principle of unity of direction क्या कहती है कि अगर हमको ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली मैनर से चलाना है तो डायरेक्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी वन हेड वन प्लान फॉर द ग्रुप एक्टिविटी विच आर सिमिलर एंड हैव सेम ऑब्जेक्टिव। मतलब एक डिपार्टमेंट और कंपनी का सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और एक डिपार्टमेंट में एक ही हेड होना चाहिए जो अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करे। चलिए दोस्तों, इसके साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बढ़ते हैं, जो है सुपरविजन। सुपरविजन क्या होती है? द एक्ट ऑफ सुपरविजन इंटेल ओवरसीइंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द टास्क ऑफ अंडरलाइंग हु मे बी लेक फुल नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट एट हैंड। सुपरविजन डज नॉट मीन कंट्रोल ऑफ अनदर बट गाइडेंस इन द वर्क, प्रोफेशन एंड पर्सनल कंटेक्स्ट। The several elaboration of the term supervision, but typically supervision is an activity carried out by supervisor to manage the productivity and progress of employee who report directly to the supervisor. सुपरविजन क्या होती है? सुपरविजन एक एक्टिविटी है जो एक सुपरवाइजर द्वारा की जाती है। इस पे सुपरवाइजर क्या करता है, अपने जो उनके अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके प्रोडक्टिविटी और प्रोग्रेस को मैनेज करते हैं, जिसे ही हम लोग सुपरविज़न कहते हैं। तो फंक्शन भी है कुछ सुपरवाइजर के, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, इनसे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, सुपरवाइजर प्लान करते हैं डे टू डे वर्क, परफॉर्म करते हैं शेड्यूल फॉर द वर्कर बाय शोइंग एंड हेल्पिंग देम अबाउट द नेचर ऑफ द वर्क। काम का नेचर किस तरह है उसके अनुसार वो शेड्यूल बनाता है और डे टू डे वर्क को प्लान सुपरवाइजर करते हैं। प्रोविज़न ऑफ वर्किंग कंडीशन, और सुपरवाइज़र को सारे वर्किंग कंडीशन का पता होता है, तो वो फिजिकल सेटिंग के लिए भी लाइबल होते हैं। लीडरशिप एंड गाइडेंस, एज स्टडी सुपरवाइजर इज अ सॉर्ट ऑफ लीडर फॉर वर्कर हु हैंडल ऑल वर्कर प्रॉब्लम्स। और ये सुपरवाइज़र क्या करते हैं, जितने भी वर्कर होते हैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करते हैं। तो ये एक तरह से लीडरशिप और गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। मोटिवेशन, और एक सुपरवाइज़र इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट पर्सनल है जो कि लिंक करते हैं वर्कर को कंपनी के साथ डिफरेंट लेवल में, तो ये मोटिवेशन भी देते हैं। कंट्रोलिंग, द मेन एस्पेक्ट ऑफ सुपरवाइजर इज टू टेक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर अगेंस्ट सर्टेन टाइम शेड्यूल, इंश्योर चेक द वर्क प्रोग्रेस, लोकेट एनी डिफ्लेक्शन इन मेकिंग सॉल्यूशन एक्सेट्रा, ये सब थे। लिंकिंग प्लान, साथ में वो लिंकिंग पिन, इट इज़ अ वर्क ऑफ सुपरवाइजर टू इम्प्रोवाइज द सॉल्यूशन ओवर प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग मैनेजर एंड वर्कर। और सुपरवाइजर क्या करते हैं, सुपरवाइजर जो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच कुछ प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है तो उन्हें लिंक करने का काम करता है, ताकि उनके बीच कम्युनिकेशन फास्ट हो और प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये एक पार्ट 1 वीडियो था। इसके बाद मैं पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा जिसमें स्टाफिंग के कॉन्सेप्ट, टाइप्स वगैरह और इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आदि के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब